अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और हमारी क्लासेस को अपने घर से, चाहे वीडियोस हो, चाहे गूगल फॉर्म्स के एग्ज़ाम्स हो आपकी, या आपकी जूम लाइव के लाइव क्लासेस हो। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रैक्टिकल जो चल रहा है उसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग फाइल ओपन कर लेते हैं, हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो फाइल ओपन करने के बाद तो पहले हम लोग रिवाइज करेंगे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने जो फॉर्मेटिंग टूल बार है हमारे ओपन ऑफिस कैल्सी का, ओके, मतलब ये पूरी लाइन हमारी, इसके बारे में, इसके जितने फंक्शंस है, जितनी फैसिलिटीज है इसकी, वो सब पिछले वीडियोस में हमने देख लिए थे। ओके, पहले तो मैं कलर हटा दूँ यहाँ से, ज़्यादा क्लियर होगा आपको भी। ओके, अब ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ मतलब हमारा जो कंटेंट है, हमारा डेटा जितना है टेबल के अंदर, उसको हमको कुछ अच्छा दिखाना है, कुछ बेटर लुक वाइज अच्छा करना है अगर, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करेंगे, जिसमें आपको फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज़, ओके, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर अलाइन करने के लिए लेफ्ट, राइट, सेंटर। ओके, उसके बाद अलग अलग सिम्बल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, करेंसी के लिए, परसेंटेज के लिए। उसके बाद डेसिमल पॉइंट, आपके पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लेना है उसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, नंबर इंक्रीज करने के लिए पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद नंबर कम करना है अगर आपको, जो यहाँ से आप करोगे। उसके बाद है इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, मतलब इंडेंट मतलब कि सेल के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसको, जैसे कि 25 है, इसको मुझे कहाँ पे रखना है? सेल में। ओके, तो यहाँ से इंक्रीज करूँगा मैं। ओके ओके, जैसा जहाँ पे रखना हो यहाँ से डिक्रीज, यहाँ से कम होगा ये। ओके, उसके बाद इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन हमने देखा था। उसके बाद दोनों कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है फॉन्ट का कलर। ओके, प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट किया, तो और यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दिया ये, और यहाँ से फॉन्ट का कलर में दूंगा ये, तो क्या होगा? फॉन्ट का कलर उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होगा। ओके, फॉन्ट कलर होता है, एक होता है बैकग्राउंड में कलर। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा, वो है डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग, ओके, तो डेटा सॉर्टिंग में क्या होगा? डेटा सॉर्टिंग मतलब जैसे कि हमने अभी ये स्टूडेंट का टेबल बनाया है। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास तो 4 ही स्टूडेंट है। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट की फाइल है, अगर उस फाइल में 100 स्टूडेंट के ऐसे मार्क्स लिखे हुए हमने, ओके, और मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके, सबसे ज़्यादा टोटल टोटल मार्क्स किसके, तो मैं कैसे देखूंगा? मैं उसमें ढूंढने बैठूंगा कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए, टोटल मार्क्स, ओके, या परसेंटेज किसके सबसे ज़्यादा है? नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास, तो हम डेटा सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, डेटा सॉर्टिंग में क्या होगा? डेटा सॉर्टिंग में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किस तरह से सॉर्टिंग करवाना है। सॉर्टिंग मतलब आपका जो टेबल में डेटा है उसको आपको कैसे दिखाना है, कैसे डिस्प्ले करवाना है, उसको बोलेंगे डेटा सॉर्टिंग। जैसे कि मोबाइल्स में हमारी फाइल्स होती है अलग अलग। ओके, जैसे कि मैंने एक फोल्डर ओपन किया, उसमें सपोज 5 वीडियो की फाइल है, 5 फोटोज की फाइल है, और 5 HTML डॉक्यूमेंट है मेरे। ओके, अब मतलब ये 15 फाइल क्या किसी मतलब कोई एक सीक्वेंस में नहीं है, वहाँ पे कोई एक फॉर्मेट में नहीं है। मतलब पहले भाई, पहले 2 HTML की फाइल है, उसके बाद एक फोटो फाइल है, एक वीडियो फाइल है, फिर एक फोटो आ गया, फिर एक वीडियो आ गया, फिर एक HTML आ गया, ऐसा आ गया। मैं वहाँ पे क्या करूँगा? सॉर्टिंग का यूज़ करूँगा, और सॉर्टिंग में फाइल टाइप से मैं सॉर्टिंग करवाऊंगा उसको, यानी कि फाइल जिस टाइप का है उसके हिसाब से सॉर्टिंग होना चाहिए। मतलब पहले फोटो है अगर, तो फोटो की 5 फाइल एक साथ आएगी, उसके बाद वीडियो की 5 वीडियो फाइल एक साथ आएगी, और उसके बाद आएगी HTML की 5 फाइल जो है वो एक साथ आएगी। तो इसको बोलेंगे डेटा सॉर्टिंग। प्रैक्टिकल करेंगे अभी। तो डेटा सॉर्टिंग करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे कि टोटल नंबर जितने स्कोर किए स्टूडेंट्स ने, उसके हिसाब से मुझे सॉर्टिंग करवाना है कि जिस जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम है टोटल मार्क्स, ये 4 में से, ओके, तो वो पहला आना चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, और लास्ट में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, हम ऐसे सॉर्टिंग करवाएंगे। तो ये करने से पहले आपको क्या करना है? पूरा टेबल आपका जो है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से रोल नंबर से लेकर जहाँ तक भी आपका टेबल है वो। ओके, ये पहली कॉलम, पहली रो आपकी जो है स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट, ये नहीं लेने आपको, आपको रोल नंबर से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे इतना सिलेक्ट किए। उसके बाद सॉर्टिंग का ऑप्शन जो है आपको वो मिलेगा डेटा के मेन्यू में। ओके, यहाँ मेन्यू बार हमारा फाइल, एडिट, व्यूज, उसमें अलग अलग मेन्यूज है आपके, उसमें डेटा मेन्यू में आपको आना है, और यहाँ पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो आप, SORT लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि सॉर्ट बाय पहले लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको जिस
कॉलम से, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कॉलम है, रोल नंबर, नेम, उसके बाद मैथ, साइंस, कंप्यूटर, टोटल और परसेंटेज। हमको टोटल से सॉर्टिंग करवाना है इसको, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल सिलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ एरो पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे टोटल मार्क्स पे क्लिक लगाना है। ओके, यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग मतलब क्या, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो सबसे पहले आएगी। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके, जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, और लास्ट में आएगा वो सबसे ज़्यादा वाला होगा। अगर आपको इसका उल्टा करवाना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके है वो सबसे पहले आना चाहिए और सबसे कम मार्क्स जिसके है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डिसेंडिंग सेलेक्ट करोगे। ओके, अभी हम असेंडिंग ही रखेंगे इसको, जिसके सबसे कम मार्क्स है वो सबसे पहले आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया है, देखो रोल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 से पहले अब क्या हो गया, 2 3 4 1। मतलब रोल नंबर 2 के सबसे कम मार्क्स है, उससे उससे ज़्यादा मार्क्स रोल नंबर 3 के है, उससे ज़्यादा मार्क्स रोल नंबर 4 के है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो है रोल नंबर 1 के। ओके, अगर इसका उल्टा हमको करवाना है, कि हमको करवाना है कि सबसे सबसे ज़्यादा मार्क्स है जिसके वो सबसे ऊपर, उसको लेना है, तो डेटा मेन्यू में वापस आएंगे। टेबल तो पहले से सिलेक्ट है हमारा, डेटा मेन्यू में सॉर्ट ऑप्शन, यहाँ टोटल मार्क्स पहले से सिलेक्ट है हमारा, इसको हम डिसेंडिंग करेंगे यहाँ से और इसको ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो अब कि रोल नंबर 1 के मार्क्स ज़्यादा थे, वो सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद रोल नंबर 4, फिर 3 और फिर 2। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा सॉर्टिंग। अब डेटा सॉर्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दूसरे भी है हमारे पास। कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है धैन बाई, मतलब अगर सपोज मैं, अगर चलो मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ कि किसी स्टूडेंट के जो है मार्क्स इक्वल करने पड़ेंगे, जैसे कि हम 68, 64 और 59 जो है वो दोनों के मार्क्स हम पहले इक्वल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको 5 बढ़ाने पड़ेंगे तो दोनों के 64 हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के मार्क्स 64 आ गए। अब अगर दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो रहे हैं तो उसमें सबसे ऊपर किसको लेना है, वो भी आप बता सकते हो। कि अगर अगर सपोज यहाँ पे दो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 64 हो गए, तो ये कंडीशन में क्या करना है हमको, जिसमें कंप्यूटर के मार्क्स जिसके ज़्यादा हो उसको ऊपर लेना है। ओके, समझ में आ रहा है क्या करना है। दो स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे 64 टोटल मार्क्स हो गए। ओके, तब हमको ऊपर किसको दिखाना है, ऊपर वही आएगा जिसके कंप्यूटर में मार्क्स ज़्यादा होंगे। ओके, तो वो यहाँ पे आपको करना है, तो उसके लिए पहले सिलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ डेटा मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है। ओके, तो ये हमने पहले कर दिया कि टोटल मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब उसके बाद है धैन बाई, मतलब अगर यहाँ पे कंडीशन दो स्टूडेंट की सेम हो गई, जैसे 64 हो गए, तो उसके बाद किससे सॉर्टिंग करवाना है हमको, तो उसके बाद हमको कंप्यूटर के मार्क्स से सॉर्टिंग करवाना है। ओके, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ऊपर लेना है, तो हम यहाँ डिसेंडिंग करेंगे। ओके, ज़्यादा मार्क्स वाला ऊपर लेना है अगर हमको, तो हम डिसेंडिंग और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर 3 जो था वो ऊपर आ गया यहाँ पे। अब डिसेंडिंग भी करके देख लेते हैं इसको, मैं इसको सॉरी असेंडिंग करके देखेंगे, डिसेंडिंग से तो देख लेंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ पे जिसके कम मार्क्स थे वो यहाँ पे इक्वली हो गए। ओके, अगर चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक और ऑप्शन यहाँ पे तीसरा भी, हम क्या हम तीसरी तीसरी कॉलम का भी रेफरेंस देके हम सॉर्टिंग करवा सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी सपोज यहाँ पे साइंस में दोनों के मार्क्स इक्वल है। ओके, तो मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ इसको, उसके बाद डेटा मेन्यू में सॉर्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइंस कर दूँगा। अब मैं साइंस करूँगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या, जहाँ पे टोटल मार्क्स 64 सेम हो गए उसके बाद वो साइंस के मार्क्स कंपेयर करेगा। अब यहाँ पे तो साइंस के मार्क्स भी दोनों के इक्वल हो गए, 20 मार्क्स है दोनों के। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे मैथ्स के मार्क्स से, मतलब अगर यहाँ भी कंडीशन इक्वल हो गई, उसके बाद सेकंड कंडीशन दिए थे वहाँ भी इक्वल हो गए, उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको देनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे धैन बाय एक और मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैं ले लेता हूँ मैथ्स के मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग रखते हैं इसको, चलो असेंडिंग ऑर्डर और ओके। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले हमने टोटल मार्क्स से सॉर्ट करवाया तो वहाँ पे इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल होता है तो हमको किस पर आना है, साइंस के मार्क्स पे। तो साइंस के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे वो ऊपर आएगा, तो वो साइंस के मार्क्स में भी दोनों के मार्क्स इक्वल हो गए। ओके, अब ये अगर साइंस में भी इक्वल होते हैं दोनों के मार्क्स, तो उसके बाद हमको मैथ्स के मार्क्स से कंपेयर करवाना है कि जिसके मार्क्स मैथ्स में कम होंगे वो ऊपर आएगा। तो वो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऊपर आया है। ओके, तो ये थे यहाँ पे फॉर्मेटिंग सॉरी सॉर्टिंग के लिए आपके ऑप्शन। जितना टेबल आपका है उतना सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा मेन्यू में सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आपको जिस कॉलम से सॉर्टिंग करवाना है, ओके, तो उस कॉलम का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं मैथ्स के मार्क्स से सॉर्टिंग। ओके, और ओके करूँगा मैं, तो आप देख सकते हो मैथ्स
जिसके ज़्यादा होंगे वो ऊपर। ओके, तो इस तरह से आप सॉर्टिंग भी करवा सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा सॉर्टिंग। ओके, क्लियर है इतना? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, पर्सनली भी व्हाट्सएप के ऊपर, या कॉल भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है डेटा सॉर्टिंग के साथ ही डेटा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग, ओके। तो डेटा फिल्टरिंग में क्या होगा? डेटा फिल्टरिंग को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इंसर्ट मेन्यू में जाके कॉलम, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास, कि स्टूडेंट की क्लास कौन सी है वो भी हमको देना, जैसे कि 10A और यहाँ पे 10B, यहाँ पे 10B। ओके, अब यहाँ पे 10A के 2 स्टूडेंट है, 10B के 2 स्टूडेंट है। ओके, अभी यहाँ तो हमारे पास 4 ही स्टूडेंट है। अगर हमने 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया, उसमें अगर 50 स्टूडेंट 10A के है, 50 स्टूडेंट 10B के, ओके, बट वो किसी एक सॉर्टिंग में नहीं है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इतना ही देखना है कि क्लास 10A के जितने स्टूडेंट्स थे मुझे उतने ही देखना है, 10B का मुझे एक भी नहीं देखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग के लिए यूज़ करने के लिए वैसे ही आपको सिलेक्ट करना है टेबल। ओके, इतना सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद वापस से डेटा मेन्यू में ये फिल्टरिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर पे आना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड फिल्टर पे आपको आना है, सेकंड ऑप्शन। अब जब स्टैंडर्ड फिल्टर पे आओगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपको वो फील्ड का नाम पूछेगा। ओके, कि फील्ड नेम यानी कौन सी कॉलम के नाम से आपको फिल्टरिंग करवाना है, हमको किससे करवाना है, हमको तो क्लास से करवाना है। तो यहाँ एरो पे आके क्लास को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ कंडीशन देनी है हमको कि जिसकी क्लास इक्वल टू 10 है, मतलब यहाँ पे एरो पे आके आपको इक्वल टू सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 10A, मतलब क्या करना है हमको, जहाँ पे क्लास इक्वल टू 10A होगा वही रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करवाना है, उसके अलावा के कोई नहीं करवाना, चाहे 10B हो, चाहे 10C हो, या 10D हो। ओके, 10A में जो है उसी को करवाना है हमको। ओके, तो क्लास यहाँ सेलेक्ट की, उसके बाद इक्वल टू करके कंडीशन देनी है, इक्वल टू 10A, मतलब जहाँ वैल्यू 10A है क्लास के कॉलम के अंदर उसको हमको डिस्प्ले करवाना है, तो हम ओके करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 10A का ही डेटा आपको दिखेगा। ओके, 10B हो, 10C में भी अगर कोई है तो वो भी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। ओके, दोबारा लेके आएंगे इसको। अब देखते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको 10C, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग फिल्टरिंग के अंदर, डेटा मेन्यू, फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर। ओके, अब यहाँ पे वही क्लास से ही करवाएंगे हम लोग, तो पहले क्लास सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना, अब कुछ नंबर्स के लिए भी आपको यहाँ पे, नंबर्स के लिए भी आपको यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि मैं करवाना है मुझे कि जिसके परसेंटेज जो है 90 प्लस है। ओके, परसेंटेज में हमारे पास 90, 90.67 है, 85, 85 और 92। ओके, तो मुझे क्या करवाना है, जिसके परसेंटेज 90 से ज़्यादा है, तो पहले की तो क्लास इसको यहाँ पे परसेंटेज करना पड़ेगा हमको। ओके, और यहाँ पे वैल्यू देनी होगी हमको 90, 90 से ज़्यादा हमको लेने, 0.00 दे देंगे। ओके, अब यहाँ कंडीशन में यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू अगर आप दोगे, परसेंटेज इक्वल टू 90.00, इसका मतलब क्या होगा, जिसके परसेंटेज ये बिल्कुल सेम है, पॉइंट के बाद भी वो नहीं देखेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सेम है, उसी को डिस्प्ले करवाएगा। कुछ नहीं आया। ओके, क्यों नहीं आया, क्योंकि 90 परसेंटेज किसी के नहीं, 90.67 है इसके भी, तो उसके लिए हमको यहाँ पे कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, सॉरी स्टैंडर्ड फिल्टर, परसेंटेज, यहाँ पे 90.00। ओके, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। ओके, हमको क्या करना है, 90 से ज़्यादा, 90 परसेंटेज से ज़्यादा जिसके परसेंटेज है उसको हमको डिस्प्ले करवाना है, तो हम कौन सा सिंबल सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 परसेंटेज। ओके, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगी। ओके, ओके करेंगे हम लोग, सॉरी परसेंटेज, एक मिनट, अच्छा वहाँ सिंबल भी दिया है हमने, डेटा फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर, 90.00 परसेंटेज, एक बार ये ट्राई करेंगे, यहाँ पे सेम वही ग्रेटर देन। ओके, ओके, वो सिंबल को भी मैच करेगा, मतलब हमने 90.00 दिया, उसके बाद परसेंटेज की साइन नहीं लगाई। ओके, तो परसेंटेज की साइन भी हमको लगानी पड़ेगी। 90 परसेंटेज से ज़्यादा 2 ही स्टूडेंट है हमारे पास,
तो हमको उतना ही। ओके, अब यहाँ पे 10 A 10 से दोनों में एक एक स्टूडेंट है हमारे पास, तो वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, समझ में आया इतना? डेटा सॉर्टिंग क्या होता है, डेटा फिल्टरिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब हमको किस ऑर्डर में हमारा डेटा टेबल में उसको रखना है। फिल्टरिंग मतलब कुछ डेटा हमको अलग से निकालना है, कुछ डेटा हमारे काम का डेटा ही हमको निकालना है, तो उसको बोलेंगे हम फिल्टरिंग। ओके, जैसा मुझे यहाँ पे 90% से ज़्यादा जिसके परसेंटेज तो उनका ही काम था, स्टूडेंट उन्हीं स्टूडेंट का मुझे देखने थे मार्क्स, तो मेरे पास उतने के ही आए, जिसके 90 से कम है वो इसमें नहीं आएंगे। ओके, तो फिल्टरिंग मतलब हमारे काम का डेटा हमको निकालना है इसमें से, तो उसको बोलेंगे फिल्टर करना। सॉर्टिंग मतलब हमारे हिसाब से डेटा को जो है वो टेबल में सॉर्ट करवाना, टेबल में उसको डिस्प्ले करवाना। ओके, तो आज की वीडियो में हमने दो ही टॉपिक देखे, डेटा सॉर्टिंग, डेटा फिल्टरिंग। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में या पिछले चैप्टर्स में HTML के, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और जो PDF फाइल्स आपको दी है ग्रुप के अंदर, वो आपको आपकी बुक में लिख लेनी है। ओके, और जो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।